संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन आज पेपर लीक बिल पर सदन में होगी चर्चा। दोपहर 2 बजे से होगी शुरुआत। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो। संसद में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भड़की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कहा, ये शर्मनाक है, इस तरह स्वागत हो रहा मानो किसी सुपरस्टार का स्वागत हो रहा हो। सिर पर जस्टिस लिखी पट्टी बांधकर संसद पहुंचे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई पर मोदी सरकार से पूछे सवाल। छात्रों पर लाठीचार्ज का किया जिक्र। प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। केंद्र और 7 राज्यों को जारी किया नोटिस। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान फूड वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाले जुनैद मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। कोर्ट में दायर की याचिका। बिहार सरकार के छात्रों पर दर्ज सारे केस वापस लेने के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, हमारे दबाव में सरकार ने जारी की चिट्ठी। इस चिट्ठी का तत्काल प्रभाव से होना चाहिए पालन। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। कहा, तकनीकी गड़बड़ी से हुई थी गलती, सरकार ने किया था तलब। असम में बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुश्किलों को लेकर पीएम मोदी ने असम के सांसदों से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर कर रही काम। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। राजधानी में हुआ जलभराव, येलो अलर्ट जारी। ईरान ने हॉर्मुज के मुद्दे पर सऊदी और ओमान से की बात। कहा, अमेरिकी हमलों से क्षेत्र में बढ़ा तनाव, मिलकर हालात संभालेंगे। भारत और चीन फिर से खोलेंगे ऐतिहासिक सिल्क रूट। 6 साल बाद नाथुला दर्रे से शुरू होगा व्यापार। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से इस रास्ते से बंद था ट्रेड। चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका। कैरिबियाई और मध्य अमेरिकी दूरसंचार केबलों को बदलने की योजना। चीन की इस क्षेत्र में तकनीकी और रणनीतिक मौजूदगी खत्म करने की कोशिश। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना समेत 40 लोगों पर नए आरोप दर्ज। गिरफ्तारी वारंट भी जारी। पूर्व पीएम की देश वापसी की अटकलों के बीच कड़ा रुख अपना रही रहमान सरकार। यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ा तनाव। हूतियों ने ढेर किया बायर कटार अकिंसी ड्रोन। देश की संप्रभुता के उल्लंघन का कड़ा जवाब देने की कही बात। अब सिर्फ 4 घंटों में मिलेगा गैस सिलेंडर। इंडियन ऑयल ने शुरू की नई सर्विस। फिलहाल पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और कोयम्बटूर में शहरों में मिलेगी ये सुविधा। जल्द ही बाकी शहरों में भी होगी शुरू। भारत में विदेशी डॉलर की बम्पर एंट्री। आरबीआई की एफसीएनआरबी योजना से 70 अरब डॉलर तक जुटने की जताई जा रही उम्मीद। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला दूसरा गोल्ड। शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल। 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर हासिल की उपलब्धि। नमन शॉ ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, राम कपूर की आदत है लोगों को किस करने की, उनकी वजह से मुझ पर उठे हैं सवाल। बादशाह दूसरी बार लेंगे तलाक। पत्नी ईशा ने कहा, उनके पावर के डर से थी चुप, अब नहीं कर सकती दिखावा। 5 महीने पहले सीक्रेटली की थी शादी।